हेलो एवरीवन। अपने इनफर्टिलिटी के लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईयूआई के बारे में बताया था। तो आज उसी आईयूआई को मैं डायग्रामेटिक वे में आपको समझाती हूँ। देखिए, ये स्पेसिमेन है मेरे पास में। तो इसमें ये ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है। ये पूरा यूट्रस है, ये यूट्राइन कैविटी है और ये यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग जिसको हम लोग एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, देखिए थिक एंड इसमें दिख रही है। और ये सर्विक्स है, इसको बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है। तो जनरली देखिए क्या होता है कि हर महीने फीमेल के ओवरी से एक अंडा बनता है। तो ये अंडा जब रप्चर होता है तो ये फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इसका जैसे जिसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। और यहाँ पर ये 48 आवर्स के लिए रहता है। अगर साथ में हस्बैंड के रहने पर बच्चा रुक गया तो वो बच्चा बन जाता है, नहीं तो वो पीरियड के थ्रू निकल जाता है। तो जैसे आईयूआई वाले प्रोसेस में हम लोग वैसे ही ठीक दवा दे करके नंबर ऑफ एग्स बढ़ा लेते हैं और कोई एक उसमें, और जो फिर उसके बाद रप्चर का वेट करते हैं इंजेक्शन दे करके। तो जैसे रप्चर होता है तो एग सारे यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसी बीच हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड का सीमन ले लेते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं जैसे मैंने बताया था। सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस है इसका पूरा। उसमें हमारे पास जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं, जो मोटाइल स्पर्म, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग एक पतले से कैनुला के थ्रू इसी बच्चेदानी के मुंह से यहाँ पे लेते हैं। तो नॉर्मली तो देखिए जो प्रोसेस में सीमन यहाँ कलेक्ट होता है इस जगह पे, इसको सर्विक्स कहते हैं। तो ये डिस्टेंस स्पर्म्स के लिए लंबा होता है ना, इतनी लेंथ है तो ये कवर करना कभी कभी मुश्किल होता है। और आईयूआई में हम क्या करते हैं, उसी सीमेंट को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करा देते हैं इस जगह पे, यानी कि कैविटी के अंदर। तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो स्पर्म के लिए आसान होता है। तो जो उसमें एक्टिवली स्पर्म हो तो चले ही जाते हैं, जो थोड़ा स्लेविश मोटाइल होता है वो भी चले जाते हैं। तो इसीलिए आईयूआई जो है वो नॉर्मल से ज्यादा सक्सेसफुल है, उसका रेट्स भी इस समय 15 से 20% सक्सेसफुल है। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन होती तो आईवीएफ के पहले हम लोग एक शॉर्ट ट्रायल आईयूआई को दे ही देते हैं। तो ये तो डायग्रामेटिक वे था। और फिर जब यहाँ पे स्पर्म्स गए, कंसेप्शन हो गया, जो दवाइयां हम लोग सपोर्ट में देते हैं इनर लेयर बढ़ाने के लिए यूट्रस का, वो सब दी जाती हैं। और फिर नॉर्मल पीरियड का वेट किया जाता है। अगर बच्चा रुक जाता है तो पीरियड तो होगा नहीं, इसमें हम लोग 2-3 दिन के बाद में मॉर्निंग सैंपल से टेस्ट कर लेते हैं कि बच्चा रुका कि नहीं रुका। बच्चा रुका तो फिर वो आगे के प्रोसेस में उसको हम लोग प्रेगनेंसी मान करके पेशेंट को फॉलोअप में बुलाते हैं। तो आईयूआई के क्रम में मेरे को अपना एक पेशेंट याद आ रहा है। तो एक इंटर्न हुआ करती थी हमारे साथ में, उसकी छोटी रियल सिस्टर थी। तो उसने आईयूआई कराया था। तो एक्चुअली आईयूआई में जो सीमन था वो उसके हस्बैंड का नहीं था, क्योंकि उसका हस्बैंड एजोस्पर्मिक था, यानी कि उसका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील था। लेकिन ये जो आईयूआई का प्रोसेस हुआ था ये उसके हस्बैंड की मतलब कंसेंट से ही हुआ था। तो और ये क्योंकि मेडिकल लीगल इस तरह की चीजें हो जाती है, तो हम लोग ऐसे केस में अगर हस्बैंड तैयार होता है तो इसको इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो उसने देखा होगा हस्बैंड ने कि भाई बहुत परेशान है, तो उसने कंसेंट तो दे दी और उसने आईयूआई करा भी लिया, सक्सेसफुल रहा। पहले साइकिल में पेशेंट कंसीव कर गई। लेकिन जैसे एक होता है ना कि एक मेल ईगो की वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं है। तो थोड़ा वाइफ से अपना खिंचा खिंचा सा रहता था। तो खैर वाइफ को भी लगा होगा कि भाई ये कहाँ ज्यादा मेरी केयर नहीं दे रहे, तो अपनी पेरेंट्स के पास चली गया। तो पूरा उसने जो भी महीने थे अपने 6-7 महीने अपने मतलब पेरेंट्स के साथ में रही वो। फिर जब उसका पूरे दिन का समय आया तो एक दिन उसको हल्का सा मतलब डिस्चार्ज सा होने लगा। तो उसकी जो सिस्टर जो इंटर्न थी वो मेरे पास आई, कहने लगी मैम मेरी सिस्टर को लगता है कि उसका वाटर बैग जो है वो टूट गया है और उसको डिस्चार्ज। तो मैंने हॉस्पिटल बुला लिया उसको, मैंने कहा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखा तो उसमें से जो ग्रीन कलर का पानी आ रहा था, यानी कि जो उसका डिस्चार्ज था वो ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर को हम लोग बच्चे की पॉटी मानते हैं कि इसका मतलब कि जो बच्चा है वो डिस्ट्रेस में है। और ये ग्रीन कलर का पानी आना, डिस्चार्ज होना फुल टर्म प्रेगनेंसी या किसी भी टाइम की प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है बच्चे की धड़कन गड़बड़ हो रही है, बच्चा स्ट्रेस में है, इसको जल्दी से जल्दी निकालना है। अब वो इंटर्न भी परेशान क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ नहीं थे। और जो पेशेंट थी उसका हस्बैंड वैसे ही नहीं तैयार था इस चीजों के लिए कि भाई मतलब बच्चा बन तो गया है लेकिन वो उसके सपोर्ट में नहीं रहता था। तो उसने मेरे पास आई, बोली मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बताइए मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है, तो आप मुझे सही राय दीजिए। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा इतना प्रेशियस बच्चा है और आईयूआई के थ्रू रुका है, और इस केस में तो तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के ये बच्चा रिस्क में है। तो जब भी इस तरह की
क्या कहते हैं कंप्लेन से पेशेंट आता है कि मैम हमको पानी चल रहा है और ये इस तरह का ग्रीन कलर का निकल रहा है, तो हम लोग एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराते हैं। उसपे देख लेते हैं, अगर बच्चे की धड़कन आ रही है तो तुरंत इसको सीज़र करके बेबी आउट कर लेते हैं। और लगता है अगर बच्चा धड़कन नहीं आ रही है, कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और धड़कन नहीं होती है, और जो बच्चा है वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। तो उस केस में हम लोग कुछ दवाओं के ज़रिए नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। उसको हम लोग आईयूडी कहते हैं कि इंट्रायूट्राइन डेथ, कि बच्चे के अंदर ही डेथ हो गई है। तो आईयूडी वाले केस में तो नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं, बट अगर बच्चे की धड़कन थोड़ा भी हमको ये उम्मीद होती है कि बच्चा धड़कन है, उसको हम बाहर निकाल करके मशीन में रख देंगे तो बच्चा बच जाएगा, तो हम लोग उसको ऑपरेशन कर देते हैं। तो खैर उस पेशेंट ने बड़ी हिम्मत करके और अपना मतलब खुद की कंसेंट भी दी, और अपने उसने पेरेंट्स से जो भी था, जो बाहर थे उसने पूछा भी होगा उनसे, तो खैर सिजेरियन हो गया, बेटा हुआ उसका। बाद में बच्चे को देख के तो थोड़ा सबको लगता ही है ना, पेरेंट्स पेशेंट तो बहुत खुश हो गई थी। नेक्स्ट उसके पेरेंट्स भी आ गए थे, तो बहुत उन्होंने मेरे को थैंक्स बोला कि मैम आपकी वजह से ये बच्चा बच गया, क्योंकि आपने सही राय दी। तो फिर उसके बाद उसका हस्बैंड भी आया, उसके घर के लोग भी आए, क्योंकि मेल था बच्चा, तो ये तो पता नहीं था कि किसका है, बट जैसे एक लोगों में होता है ना कि भई मेल है तो आगे हमारा वंश चलाएगा, वो आदमी चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसके मन में कभी आजकल भी ये ख्वाहिश रहती है कि मेल बच्चा है तो आगे हमारा वंश चलेगा। हालाँकि ये सब चीज़ें अब खत्म हो गई है। तो ये छोटा-सा किस्सा रहता है जो मुझे अक्सर याद रहता है। तो ये तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में